देश में 24 घंटे में 47,000 मामले सामने आए हैं। 213 लोगों की मौत, 21,000 से ज्यादा रिकवर भी हुए हैं। अब टोटल केसों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का बढ़ता कहर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 99 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में केरल और कर्नाटका में भी करीब 2-2 हजार केस सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 800 से ज्यादा केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में भी 1,000 नए केसों की पुष्टि। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन रखा। इस दौरान आपदा सेवा को छोड़कर बाकी के से बाहर निकाले गए गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया। बढ़ते कोरोना के केस के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 337 नए लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 के पार। गुरुग्राम में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में 181 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इस महीने इस 14 दिन में 1104 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मार्च में औसतन देखा जाए तो 65 संक्रमित रोज मिल रहे हैं। फरीदाबाद में 24 घंटे में 37 केस मिले, जबकि सोनीपत में 25 नए केस मिले हैं। इसके अलावा करनाल में 142 नए केस मिले हैं। अंबाला में 24 घंटे में 75 और पंचकुला में 93 केसों की पुष्टि हुई है। पानीपत में 41, कुरुक्षेत्र में 103 नए मरीज मिले हैं। नू महेंद्रगढ़ में राहत भरी खबर है कि यहां 24 घंटे में कोई भी मरीज नहीं मिला। वहीं चरखी दादरी में सिर्फ 2 नए मरीज मिले हैं, जबकि पलवल में सिर्फ 1 नए मरीज मिले हैं। जाखल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 16 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने स्कूल में 330 छात्रों के सैंपल भेजे, जिनमें से 145 छात्रों के सैंपलों की जांच की गई। रिपोर्ट में 16 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स ने बताया कि छात्रों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सभी छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए टिप्स भी दी गई। ज्यादातर छात्राएं जाखल की रहने वाली हैं। फतेहाबाद में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर चला रहे ट्रेड फेयर मेले पर फतेहाबाद पुलिस ने छापेमारी की। फतेहाबाद में नायब तहसीलदार और शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर ट्रेड फेयर में कार्रवाई की। पुलिस के आते ही ट्रेड फेयर के कर्मचारी ने बंद किए दरवाजे। कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था ट्रेड फेयर। फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा है कि शहर में जगह जगह हो रहे होली के कार्यक्रमों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि सरकार किसानों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं। धनखड़ ने कहा है कि किसानों और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के मन में कोई मैल नहीं है, विपक्ष राजनीति न करे। फरीदाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जब किसान की फसल मंडी में आएगी, उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की नाराजगी को लेकर कहा है कि कुछ नेता जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से किसान आंदोलन पर हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी 60 लाखों क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी और इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। नाराजगी हमेशा अपने से होती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से युवाओं रोजगार मिलेगा। इसकी तरफ से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद कानून लाया जाएगा। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी ताकि कोई समस्या ना आए। पृथला के गांव नरियाला में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। किसान आंदोलन पर बातचीत करने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो 40 किसान नेता किसानों को लेकर बॉर्डर पर आए थे, उन्होंने सरकार से बात करना क्यों बंद कर दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आगे फसल का समय है, तो पहले से ही अच्छे तरीके से फसल का उठान होगा। उन्होंने कहा कि हमारी तो यह मंशा है कि कृषि क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो।
जेजेपी विधायक ने अमरजीत ढांडा ने किसानों का पक्ष लेते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानून रद्द करने या संशोधन कर किसानों को मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को प्रॉपर्टी की बात भी कही। किसानों द्वारा जेजेपी और बीजेपी विधायकों ने बहिष्कार पर महिपाल ढांडा ने कहा है कि कोई किसान न बहिष्कार करे और न ही विरोध करने वाले कांग्रेसी हैं जो न खुद किसान हैं और न किसानों के हितैषी। करनाल में आसैन में राकेश टिकैत पर नायब सैनी ने कहा है कि वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। किसान के हित में बात करनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जाखड़ ने बयान पर नायब सैनी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसानों के लिए पीएम योजनाएं चला रहे हैं, कांग्रेस उन्हें बरगलाने का काम कर रही है। 55 साल से किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन ने गांव आहुलाना में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ का विरोध किया। किसान ने कहा है कि बीजेपी के नेता मंत्री सांसद किसानों को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं। रामचंद्र जाखड़ को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी गांव में घुस के दिखाएं, आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। झज्जर जिले के गांव नीलोटी में आयोजित हुए पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में हरियाणा सरकार के उस नए बिल पर भी आक्रोश जताया गया जिसमें आंदोलनकारी से प्रॉपर्टी नुकसान की भरपाई कराने की बात कही गई। महापंचायत की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि वो किसानों की भूमि बचाने के लिए आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। इस आमरण अनशन की तैयारी तारीख 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद तय की जाएगी। कैथल में कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता गुरनाम चडूनी ने कहा कि एक तरफ तो किसान कर्ज से परेशान होकर फांसी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीपति बैंकों से कर्ज लेकर भाग रहे हैं। किसी को जेल तक नहीं हो रही, इसलिए कृषि कानून नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं ताकि प्रदेश में 2016 में हुए दंगों की तरह स्थिति पैदा हो जाए और मनोहर लाल की सरकार गिर जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है, किसी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपने पूरे नहीं होने वाले। पूर्व मंत्री रोहतक जिले की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कैथल पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इलाके में मजबूती और इलाके में तकनीक के लिए तरक्की के लिए आज हम सबको एक होने की जरूरत है। कुछ लोग दूर दराज से लोगों को बहकाने के लिए और आपस में लड़वाने के लिए आएंगे। सुरजेवाला ने कहा है कि हमें जात पात से ऊपर उठकर सबको एक ही मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपने इलाके में नौकरी, तरक्की और विकास को प्राथमिकता दे सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसानों को कांग्रेस राज्य के संघर्ष भरे दिन याद करने की नसीहत देते हुए कहा है कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवाया था। रतनलाल कटारिया ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा है कि हम फसलों को दोगुना दाम देकर भी किसानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। किसानों को अब समझ जाना चाहिए कि देश हित में फैसला लेना चाहिए। रतनलाल कटारिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी दुकान चलानी है और जब तक ये हमें गालियां नहीं देंगे तब तक इनकी दुकान नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 163 परियोजनाओं का सीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिरसा की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर डीसी और एसपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में गर्मियों में बिजली कट नहीं लगेगा। 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 जिलों में 2.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुरुग्राम की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 नवनिर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह अपने दिल्ली निवास से कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि जो मांग उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी वो पूरी हुई। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1411 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 163 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया।
अंत्योदय और परिवार पहचान पत्र योजना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब तक 60 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब सिर्फ 10% परिवार बचे हैं। कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना को लेकर कई राज्यों की परिस्थिति खराब हुई है। 31 मार्च तक कोविड की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल और बाजारों सहित सब चीजों को सोचना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि होली और त्योहार को लेकर ज्यादा भीड़ न करें। उत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी चीजों का पालन किया जाए। हरियाणा में कर्ज की स्थिति पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विकास की योजना पर काम करने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना लोन के नहीं चलाता। अर्थशास्त्र फाइनेंस कमीशन ने उसके लिए एक मॉडल तैयार किया है। कैग रिपोर्ट के जरिए रणदीप सुरजेवाला द्वारा एससी बच्चों के वजीफे पर उठाए गए सवालों को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए करना जरूरी, जरूरत के हिसाब से लाभ लगातार जारी रहेगा। कैथल में 1758 लाख रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश शामिल हुए। मंत्री कमलेश ने कहा है कि बीते 1.5 साल में सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किया। कैथल को करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भिवानी को करीब 10 करोड़ की 6 सड़कें मिली हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को प्रदेश के विकास की धुन चढ़ी है, जो सभी जिलों को समान विकास करेंगे। इस दौरान उन्होंने पानी की कमी पर कहा कि इस पर साल पानी का जबरदस्त संकट है और इसे लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं फसलों की खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि इस साल सरसों एमएसपी से ऊपर बिकी रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर हाल में खुशहाली देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की खुशहाली में ही देश और प्रदेश की खुशहाली है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जितने कार्य पिछले सरकारों ने किए हैं, उनसे कई ज्यादा कार्य बीजेपी सरकार ने 6 वर्ष के कार्यकाल में किए। सरकार की जिला स्तर पर भी सरकारी कॉलेज खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि आज पेड़ को लगाना बचाना हर व्यक्ति का कार्य है। प्रदेश सरकार ने कहा कि पिछले साल 1100 गांव में पेड़ लगाए, वहीं इस साल ये लक्ष्य 2000 गांव में किया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न शहरों में प्रदूषण बढ़ने के मामलों में उन्होंने कहा है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है, उसे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि उद्योगपतियों को मोदी और मनोहर सरकार में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति देश को रेवेन्यू भी देते हैं और रोजगार भी देते हैं। देश की तरक्की में उनका बड़ा योगदान होता है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि बिना भय और डर के उद्योग हरियाणा और फरीदाबाद में चलाया जाए। 75% आरक्षण के कानून को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और फूलों को होली मनाएं, ताकि ये भयंकर बीमारी से बचा जा सके। तिगांव विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने अपने निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। मिलन के कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों से विधायक राजेश नागर ने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ साथ मास्क भी लगाएं। गुरुग्राम में एक साथ होली मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम लोग शामिल हुए। गामडोज गांव में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मेवात में सिंगार और पंच गांव में पहुंचे लोग। महम चौबसी के गांव खरकड़ा निवासियों ने जलग्रह की सफाई का अभियान चलाया। समाजसेवी जयकौर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। समाजसेवी ने बताया कि कई बार अधिकारियों का शिकायत दी गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। गर्मी के मौसम में और नई पाइपलाइन डालने जाने से यह सफाई अभियान चलाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने का पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। जलघर में सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। 15 दिनों में पानी आता है, वो भी खारा आता है, पानी पीने लायक तक नहीं होता। गुरुग्राम में बिजली, पानी और सीवर लाइन से लोगों को काफी दिक्कत में हो रही है। जिला प्रशासन का भी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। नवीन गोयल ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नवीन गोयल ने लिखित में प्रशासन और बिजली विभाग को अवगत कराया और लोगों को जल्द समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। सिरसा के गांव रूपाड़ा जाटन में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
भिवानी में मकान के अंदर युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। पड़ोसियों के मुताबिक घर पर कोई नहीं था और युवक मजदूरी का काम करता था। फतेहाबाद पुलिस ने गुना इलाके में वाहनों को रुकवाकर लूट का प्रयास कर रहे 2 युवकों को काबू किया है। पकड़े गए दोनों युवक से पुलिस ने 315 बोर की 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी युवक वाहन चालकों को रुकवाकर पिस्तल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को काबू किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान अमन और सुशील के नाम पर हुई है। करनाल के गांव निकंदू में 7वीं क्लास के बच्चे ने घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के खेत में से बेर तोड़ने को लेकर बच्चे की पिटाई की गई थी। पलवल के गांव बड़ौली में 12वीं कक्षा के छात्र का तेजधार हथियार से गला हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार। आरोपी को भागते समय मृतका छात्रा की मां ने देख लिया और उसकी पहचान कर ली। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चरखी में बिजली चोरी रोकने के लिए निगम की टीम पर बोनकला में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमले में टीम के एएलएम को चोट आई है। उन्हें बोनकला के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बवाल काटा। कुरुक्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला में पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो बनाकर झूठे केस में फंसाने और पैसे लेने का काम करते थे। कैथल के सेक्टर 18 में बाइक सवार 4 लोग 5 वर्षीय बच्चा का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने बच्चे के मामा के साथ मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया। वारदात में 4 दिन बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं। पुलिस महिला के पति पर ही अपहरण का शक जता रही है। महिला के पति के साथ कुछ अनबन चल रही थी। बच्चा पिता की बजाय मां के पास रहता था। सेक्टर 18 की रहने वाली महिला का कहना है कि वो ड्यूटी पर गई थी। घर पर उसका भाई और बेटा था। कुछ लोगों ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। कैथल में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए हड़पने के आरोप में युवक जिंद बाईपास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ऐंठे और फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि आरोपी ने उसे कहा था कि उसकी एफसीआई में बड़े अफसरों से जान पहचान है। नौकरी लगवाने के काम पर उसे 2,50,000 रुपए लिए। पंचकुला की माजगिरी चौक पर नजदीकी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि ड्राइवर मौके से भाग गया। पलवल के बस स्टैंड पर शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शराबी महिला के बस पहनकर रोडवेज की बस के सामने लेट गया, जिसे लोगों ने काफी समझाया, लेकिन वो बस के सामने से नहीं उठा। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद शराबी ने बस का रास्ता छोड़ा, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली। पलवल बस स्टैंड पर अक्सर शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलते हैं। पलवल बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद भी पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचे। डिपो में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के प्रधान ने कहा है कि शिकायत के बाद भी पुलिसकर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलोहा सोसाइटी के लोगों को पिछले काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर की मनमानी और सोसाइटी के अंदर बढ़ रही समस्याओं को लेकर लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो सोसाइटी में फैली हुई परेशानियां लोगों को लगातार परेशान कर रही हैं। बिल्डर की तरफ से भी अभी सोसाइटी को ओसी नहीं दिया गया है, जिससे चलते लोग अपने फ्लैट में रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी पूरी समस्या का समाधान निकाल जाए। सोसाइटी के टेक ओवर कर यहां के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, क्योंकि यहां रह रहे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता लाने के लिए सिरसा के साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। साइकिल मैराथन का आगाज पुलिस अधीक्षक ने किया। मैराथन में करीब 300 लोगों ने भाग लिया, साइकिल चलाई और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि हॉकी हरियाणा की तरफ से जिंद जिले में चल रही सब जूनियर हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के आए खिलाड़ियों के लिए खाने पीने, ठहरने, सोने सहित खेल मैदान और स्वास्थ्य सेवाओं का नियमानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। खेल मंत्री संदीप ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और खिलाड़ियों से मिली शिकायतों के अनुसार ये तथ्य सामने आए हैं कि खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया और न ही
किसी के पास कोविड-19 को लेकर टेस्ट रिपोर्ट है और कोविड-19 के नियमों की भी पालना नहीं की जा रही। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए आयोजकों द्वारा किए गए प्रबंधों को खेल मंत्री ने निंदा करते हुए कहा है कि IOA को कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। हॉकी हरियाणा की मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने 10 मी एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर मनु भाकर, यशस्वी देसवाल और श्री निवेथा परमाथन की बधाई दी है। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।